जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और समस्या के साथ आपको मैं रूबरू करवाने आ चुका हूं, चूंकि अब समस्या उनके साथ आ रही है जो कि उम्र सीमा में छूट देने के बावजूद भी फॉर्म नहीं भर सक रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि हाईकोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर किया है, पटना हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि आप लोगों को उम्र सीमा में छूट मिल रही है इन विषयों को लेकर, तो उन विषयों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्यों नहीं जोड़ा गया है? सीधा सीधा सवाल है। और ये सवाल आयोग के बीपीएससी चेयरपर्सन है, बीपीएससी के चेयरपर्सन है अतुल सर, उनसे भी मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा और इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी डिटेल एक एक करके दिखलाने जा रहा हूं। तो प्लीज सर, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर संज्ञान लीजिए। और ये जो है चीजें मैं ट्वीट कर रहा हूं, तो आप सभी छात्र से बोलूंगा कि आप लोग जितना रीट्वीट कीजिए या रिपोस्ट कीजिए, तो हो सकता है कि इसमें जो है रिलेक्शन उनको मिल सके, जो छात्र यहाँ पे एलिजिबल होते हुए भी नॉट एलिजिबल हो रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम यहां पर आते हैं, जैसे कि पूरा मैटर देख लीजिएगा। यहां से आके अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और यहां से जो है आप क्लिक करके है जो कि आप अपने अप्लाई करने सेक्शन पे पहुंच जाइए। यहां से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा और यहां से जो है आप अपने सेक्शन पे आ जाइएगा, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपका ओपन होता है दोस्तों, यहाँ पे सामने आपके बहुत सारी चीजें खुलती हैं अप्लाई करने को लेकर। तो आप लोग यहाँ से जो क्लिक करके आएंगे, यहाँ से सीधे क्लिक कीजिएगा, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम, पता सब कुछ डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपका डिटेल है यहाँ पे आपको डालना है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन ये चीजें मुझे सर तक पहुंचानी है, इसलिए ज्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं बना रहा हूँ आप लोग के लिए, है ना। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा देता हूँ कि यहाँ से सर सभी छात्र जो है आवेदन कर रहे हैं। लेकिन जो छात्र जनरल कैटेगरी का है, ओवर एज में आ चुका है, उनको मिला है एज में रिलैक्सेशन। और ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर बीएसईबी ने भी एक नोटिस देकर यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था। लेकिन जब छात्र उसका फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो वहां पे एज में उनको छूट नहीं मिल रही है। अब देखिए, ये जो विषय है मैं आपको यहां से फिर से एक बार दिखलाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो याचिका संख्या है, ये पहले याचिका संख्या को समझिएगा। ये पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये याचिका संख्या जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में दिया गया। जी हाँ, ये आदेश दिया गया है आयोग को, और यहाँ पर बीपीएससी को भी एक तरह से अगर कहें तो ये चीजें पहुंचानी चाहिए बीएसईबी को। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, यहाँ बोला गया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 में पेपर 1 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और संस्कृत जैसे और उर्दू जैसे विषयों को यहाँ पर जोड़ा जाए। और एसटीईटी पेपर 2 में अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो पेपर 2 में जो विषय हैं अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस और मैथिली और साथ में वाणिज्य, इन सभी को यहाँ पर जो है आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दी जाए। ये आपका जो है क्या है, तो विषय के अनुसार आपको उम्र में छूट देने की बात कही जा रही है। जो छात्र 1 अगस्त 2019 से लेकर 1 अगस्त 2023 के अवधि में ओवर एज में आ रहे हैं, तो उनको यहां पर छूट मिल रहा है। और उसी चीज को लेकर यहां पर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यहां पर एक नोटिस भी जारी किया गया था। और यहां पे बोला गया था कि जो आपका विज्ञप्ति संख्या है, इसको देखते हुए यहां पर जो है जो याचिका संख्या आया है, ये देख सकते हैं जो कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार आया हुआ है ना। यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित न्यायाधीश के अनुसार आलोक में, है ना, माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी 2000 पेपर 1 में इन विषयों को, और पेपर 2 में, तो हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की, जहां पर जो है इन सभी विषयों को तो जोड़ा गया है, लेकिन कंप्यूटर साइंस और यहाँ पर जो है वाणिज्य, ये 2 विषय को नहीं जोड़ा गया है। मैं आपको फॉर्म में ले जाकर अभी दिखलाना चाहता हूं सर। अब जैसे ही हम यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आते हैं, सारा डिटेल हमने यहाँ पे देखिए भर रखा है, और ये सारी डिटेल के जो पीडीएफ है हमने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं सारा डिटेल का, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर रखी है। अब नीचे आते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो सर, हम कंप्यूटर साइंस से हैं, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि केवल कंप्यूटर वाले यहाँ पर आवेदन करने क्लिक करें, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने क्लिक किया, ठीक है, और शिक्षक पात्रता के लिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सेक्शन खुलता है। तो यहाँ पर जो है ये जो सेक्शन आता है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि 4 साल का एज रिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जूलॉजी दिया है, बॉटनी दिया है, केमिस्ट्री दिया है, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश दिया है, मैथिली भी दिया है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर और जो हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स का, उसको नहीं जोड़ा गया है। तो इनमें जो भी छात्र ओवर एज में आ रहे हैं 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने के लिए भी, वो कैसे आवेदन करेंगे सर? क्योंकि यहाँ पे जैसे हम डाल रहे हैं, तो आगे देखिएगा, प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है इन द सेंस की फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं छात्र। फिर इसके बाद शिक्षा विभाग वाला सेक्शन क्लिक कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहां से आके जो है ईमेल आईडी छात्र डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, ओटीपी वेरीफाई करते हैं, और ओटीपी जैसे डाल के यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो देखिए क्या एरर आ रहा है, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। यहाँ पे ये देखिएगा सर, यहाँ पे जो आपका एरर आ रहा है कि प्लीज चेक योर अपर एज लिमिट एज पर द एडवर्टीजमेंट। तो एज लिमिट तो हमारा दिया हुआ है सर, लेकिन एडवर्टीजमेंट में इसको जो देखा गया, नोटिफिकेशन देखा गया, उसमें कंप्यूटर और कॉमर्स विषय के बारे में क्यों नहीं जोड़ा गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी अब दिखलाने जा रहा हूं। यहाँ से
देखिए ये नोटिफिकेशन है हमारा बीपीएससी का टीआरई का जो सेकंड फेज का आया हुआ है। यहाँ पे ये 6 to 8 की वैकेंसी है, ये 11-12 की वैकेंसी है। जहां पर 11-12 की वैकेंसी में अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों का अब यहाँ पे जो है इसके एलिजिबिलिटी पे जाते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। ये पैरा नंबर के पे आते हैं तो हम लोग को दिखता है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए ये देखिएगा तो ये सारी योग्यताएं हैं, ठीक है। ये तो योग्यताएं हो गई। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कक्षा 11 से 12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान में नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता जो है इनमें छूट भी मिलेगी उन छात्रों को। ये भी हटाइए, यहाँ से भी आप लोग हैं। और बीएड नहीं होना चाहिए अनिवार्य। तो ये तो चीजें लिख दी गई हैं यहाँ पे, अगर देखिएगा तो फॉर्म पे ये चीजें लिख दी गई हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये चीजें लिख दी गई हैं कि शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे आपका जो है बीएड धारक जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए बीएड जरूरी नहीं है, बीएड धारक नहीं है तो भी यहाँ पे अलाउ करेंगे 11 से 12 के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो उम्र सीमा की छूट की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया वाला सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग एज क्राइटेरिया वाला सेक्शन देखते हैं। सर एज क्राइटेरिया में देखिएगा तो न्यूनतम एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पर 10+2 के लिए आप 21 साल है और मैक्सिमम 37 साल है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो लोग कैटेगरी में आ रहे हैं ना उनके लिए तो ठीक है, वो लोग यहाँ से ओवर एज वाला भी सिलेक्शन करके आवेदन कर दे रहे हैं। लेकिन जनरल वाले छात्र 37 साल 1 महीना भी हो रहा है उनका, तो उनको उम्र सीमा में 4 साल की छूट नहीं दी जा रही है। जबकि इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो इसमें लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा नोट में भी लिखा गया है यहाँ पर कि अंग्रेजी, ये जो है पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो विषय में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और मैथिली की सभी कोटियों को यहाँ पे दिया गया। लेकिन सर यहाँ पे आखिर कंप्यूटर और वाणिज्य को क्यों नहीं जोड़ा गया, ये एक सवाल उठता है यहाँ पर, ठीक है। तो सवाल उठता है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है ये आदेश आया हुआ है पटना हाईकोर्ट से, और यहाँ बीएसईबी ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस को भी ऐड किया गया है और वाणिज्य को भी ऐड किया गया है। तो क्या कारण है कि नोटिफिकेशन में भी इसको ऐड नहीं किया गया है और ना ही यहाँ पर फॉर्म भरते समय इसको ऐड किया गया है? तो इसके ऊपर प्लीज संज्ञान लीजिए सर और इसका जो है जल्द से जल्द निवारण निकालिए। इसका क्या कारण है, ये कारण बताइए सर यहाँ पे। चूंकि और जो बदलाव आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि पहले जो फॉर्म भरा गया था उसमें लिखा गया था पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष, ठीक है, जो कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए था, और यहाँ पे पात्रता दक्षता परीक्षा लिखा गया था जो कि उच्च माध्यमिक के विद्यालयों के लिए था। तो ये लिखा गया था। अब इसकी जगह पे आप लोग यहाँ पे जो है एज एजम्पशंस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एज एजम्पशंस लिख रहे हैं। तो ये क्या है इसका मैटर, ये भी हम लोगों को क्लियर कीजिए ताकि छात्र जो ओवर एज वाले हैं, क्योंकि देखिए फ्रेशर तो ठीक है, जो अंडर एज में आते हैं छात्र वो तो किसी भी तरह करके फॉर्म भर दे रहे हैं अपना, लेकिन जो ओवर एज में है, जो कि एकदम 37 साल के बाउंड्री पे है या 37 साल के ऊपर के छात्र हैं, वो अगर कंप्यूटर साइंस में या कॉमर्स के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो वो कैसे, कहां पे क्लिक करेंगे तो ताकि उनको उम्र में छूट मिले। और आखिर ये चीजें तो ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप दिए हैं, नोटिफिकेशन में भी वही सारा सब्जेक्ट लिखा गया है, तो नोटिफिकेशन में क्यों नहीं जोड़ा गया है इस सब्जेक्ट को, ये प्लीज क्लियर कीजिए सर। क्योंकि आदेश तो है यहाँ पर, जो कि माननीय उच्च न्यायालय का यहाँ पर आदेश है, और ये आदेश को लेकर जो है यहाँ पे अपडेट भी किया गया है। ओवर एज में यहाँ पर इन सभी विषयों के साथ साथ वाणिज्य और कंप्यूटर साइंस को भी छूट दिया गया है, लेकिन आखिर नोटिफिकेशन में इन दोनों विषयों को क्यों नहीं जोड़ा गया है? ओवर एज को लेकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अंडर एज की बात नहीं कर रहे। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कृपया करके सर से रिक्वेस्ट किया जाए कि ओवर एज में इनसे भी, जिनका कंप्यूटर में और वाणिज्य में, कॉमर्स में जिनका उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए, एज पर द नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो आदेश बीएसईबी ने दिया है ना, और यहाँ पे ये जो आदेश जो है, सॉरी माफ करेंगे, पटना हाईकोर्ट से आया है और बीएसईबी ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, तो बीएसईबी से बात किया जाए सर। और यहाँ पे आके जो आप लोगों को यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस और वाणिज्य को क्यों नहीं जोड़ा गया है, तो बीपीएससी से भी बात किया जाए सर। यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों विषयों में जो है उम्र में 4 साल का छूट दिया जाए सर, ताकि छात्र इसका फॉर्म भर सके। अब दूसरी चीज, मैं फॉर्म में कुछ बदलाव करता हूं। अगर मैं यहाँ पे इस सेक्शन को क्लिक करता हूं तो भी यहाँ पर आपको बता, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है संबंधित वर्ग के संबंधित विषयों के लिए भी, जिसमें कि यहाँ पे जो है 11-12 का भी विषय है। तो संगीत वाले हैं यहाँ पे, भाई इनको बीएड की जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी इनका नाम दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्लिक किया, सपोज मान लीजिए यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं तो भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, फिर भी हमें यहाँ पर जो है ये एज वाली समस्या का आ रहा है मैसेज। जी हाँ, तो यहाँ पे जो भी छात्र इसको आवेदन कर रहे हैं या कर रही हैं, जो ओवर एज में आ चुके हैं, है ना, वो आवेदन नहीं कर पा रहे, ना ही कंप्यूटर के लिए ना ही कॉमर्स के लिए। कारण ये है क्योंकि नोटिफिकेशन में ना तो इसकी बातें की गई हैं एज रिलेक्सेशन की, कंप्यूटर और कॉमर्स की, और ना ही यहाँ पर फॉर्म भरने में दिया गया है। तो क्या ओवर एज में यहाँ पर कंप्यूटर और यहाँ पर कॉमर्स वाले छात्रों को उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है? क्योंकि जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, क्या उस पर कार्य नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन में नहीं जोड़ा गया है? तो नहीं जोड़ा गया है तो प्लीज कारण बताइए, और नहीं तो गलती बस भूल बस हुआ है तो प्लीज जल्दी से सुधार करके दे दीजिए, क्योंकि 2 दिन बचा हुआ है यहाँ पे छात्रों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का, तो इसको कृपया करके संज्ञान में लिया जाए। लेकिन वहीं पे अब एक छात्र और भी हैं जो कि एक और पेपर में वो एलिजिबिलिटी अपनी बता रहे हैं, जहां यहाँ पे अगर हम बात करें बीसी ईबीसी कल्याण विभाग का, जो कि कंप्यूटर का यहाँ बहाली दिया गया वहां पे क्लास 9 to 10 में। अब क्लास 9 to 10 में जो बहाली दिया गया है सर, उस बहाली के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि वहां पर एज में रिलेक्सेशन नहीं है, लेकिन अगर हम वहां पे सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्म भी हमारा यहां से इजिली भरा जा रहा है।
तो क्या हमें एक फॉर्म भरने के लिए सब फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर मैं सिर्फ चाहता हूं कि मुझे 750 रुपए अगर सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है तो मैं एक ही भरूंगा, क्योंकि वहां पे भी एरर है। अगर वो चीजें समझ नहीं रहे छात्र तो समझे, क्योंकि जो छात्र यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नीचे आकर जो है ना ये विभाग जो है मैंने कल्याण विभाग पे भी टिक कर दिया। अब जैसे ही कल्याण विभाग पे टिक कर रहा हूं तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा क्लास 9 to 10 में कंप्यूटर की बहाली को लेकर। तो कंप्यूटर की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन में कुछ जिक्र नहीं किया गया है कि आपका एसटीईटी पेपर 1 चाहिए या पेपर 2 चाहिए। लेकिन यहां पर जो है एक और नया नोटिफिकेशन आप लोगों ने जारी किया है एससी एसटी कल्याण विभाग का, उसमें जिक्र है 6 to 10 में भी कंप्यूटर का बहाली दिया गया है। उसमें जिक्र है सर कि आप कंप्यूटर के जो शिक्षक हैं वहां पे पेपर 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ भी छात्र जो हैं जब ऑप्शन खुल रहा है तो जैसे ही यहाँ पर देखिए यहाँ पे आवेदन करने के समय आएंगे तो इनका जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे डालेंगे यहाँ पे 1/1/1986, ठीक है। चलिए डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओके करके यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी भी दिखला रहा है कि कंप्यूटर वालों का, तो दिखला दिया इन्होंने। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने आवेदन किया तो कक्षा यहाँ पर इस तो आवेदन कर ही दिया यहाँ पर इन्होंने, है ना, कि कंप्यूटर विज्ञान से 11-12 के लिए आवेदन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये जो वेलफेयर डिपार्टमेंट का खुला है ये कक्षा 9 से इन्होंने आवेदन किया। जैसे यहाँ पे इन्होंने टिक किया है तो यहाँ पे 9 के लिए है, और यहाँ पे भी इन्होंने 4 साल के एग्जाम्शन के लिए क्लिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो है डेट ऑफ बर्थ डालते हैं जब ये अपना, और यहाँ पे 1986 वाला ही डेट ऑफ बर्थ में डाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक समस्या आ सकती है आप लोगों को। तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुलते हैं इनके, ये ऑप्शन जैसे ही खुलेगा तो ये वेलफेयर डिपार्टमेंट में 9 से 10 में कंप्यूटर का बहाली निकला है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा, तो कंप्यूटर का, तो हमने क्लिक कर दिया। और यहाँ पे जो है क्लास जो है 11-12 में एजुकेशन डिपार्टमेंट से आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने कंप्यूटर विज्ञान में आवेदन कर दिया, क्योंकि ये विषय अलग है, कंप्यूटर विज्ञान लिखा है, इसका सिर्फ कंप्यूटर लिखा है, दोनों अलग तरह के टीचर हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये क्लियर नहीं किया सर, जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट है 9 to 10 में जो कि कंप्यूटर टीचर का हमने आवेदन किया है, इसके लिए कौन सा एसटीईटी का पेपर डाला जाए, पेपर 1 या पेपर 2, इसके बारे में नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोग प्लीज नोटिफिकेशन को क्लियर कीजिए, यहाँ वेबसाइट पे एडिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये बात बताई नहीं गई ओवर एज वालों के लिए। और जैसे आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे अपलोड करते हैं, पेपर 2 ही मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, तो पेपर 2 एसटीईटी पास हम तो सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और पेपर 2 यहाँ पे अपलोड करके जैसे ही हम वहाँ पे सबमिट करते हैं, देखिएगा देखिए हमने अपलोड कर दिया 9 to 10 में भी अपना एसटीईटी पेपर 2 ही डाल दिया, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे पेपर 1 डालना है, ठीक है। लेकिन ये तो कंप्यूटर के लिए क्या डालें सर, यहाँ पे बताइए आप लोग, तो कंप्यूटर के लिए पेपर 1 होना चाहिए, पेपर 2 होना चाहिए, ये तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में क्लियर किया ही नहीं है। दूसरी चीज की पेपर 2 में क्या डालें, तो यहाँ पे एसटीईटी पेपर 2 हमने डाल दिया। चलिए अब अपलोड करते हैं, देखिएगा ये सबमिट लेगा, ये देखिएगा आप लोग, जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि आपने चेक कर लिया है सब कुछ, सबमिट कर लिए, ओके कर दीजिए। यानी कि जैसे ही हम यस करेंगे ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमें ये चीज क्लियर कीजिए कि जो आपने वेलफेयर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली है वहां पे एज लिमिट 37 साल रखा है ना, और यहाँ पे 37 साल रखा है, ठीक है। तो सिर्फ मैं इसका अगर फॉर्म भर रहा हूं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का है तो यहाँ पर उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये वाला फॉर्म डाल रहा हूं वैसे ही हमें यहाँ पे उम्र सीमा में छूट मिलकर हमारा फॉर्म सबमिट ले रहा है, जबकि यहाँ पे उम्र सीमा की कोई बात की नहीं गई है बीसी डिपार्टमेंट में, है ना। तो ये कैसे आप लोग का सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि यहाँ पर जिसमें उम्र सीमा में छूट नहीं है उसको डालते ही उम्र सीमा में यहाँ पे छूट मिल जा रहा है, और जहां पे हाईकोर्ट का आदेश है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि छूट मिलना चाहिए कंप्यूटर और वाणिज्य वाले छात्रों को, तो वहां पे कंप्यूटर वाले छात्रों और वाणिज्य वाले छात्रों को छूट मिल ही नहीं रहा है। तो या तो इसमें सुधार की जरूरत है या तो सर नोटिफिकेशन में सुधार की जरूरत है, और इसमें जो है सॉफ्टवेयर आपका गलत है यहाँ पे, तो ये प्रूफ हो रहा है सर। तो इसलिए इसको सुधार करवाइए ताकि जो ओवर एज का छूट मिला है जिन छात्रों को वो अपना फॉर्म भर सके। बाकी मैं आपको एक ट्वीट भी कर रहा हूं इस चीज को लेकर, प्लीज वीडियो देखिएगा, और आप लोग छात्र को बोल रहा हूं कि रीपोस्ट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, ताकि छात्रों की मदद हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जितने भी न्यूज मीडिया हैं या जितने भी यूट्यूब मीडिया हैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए ताकि ओवर एज वाले छात्रों को यहाँ पे छूट मिल सके।